अगर तुम्हारे अपने ही तुम्हें छोड़ दें तो क्या एक जानवर तुम्हारा परिवार बन सकता है? धूल भरी पगडंडी के आखिरी सिरे पर, जहां पेड़ों की परछाइयां जमीन को चूमती थीं, एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहां रहता था रामू, झुकी हुई कमर, सफेद झक दाढ़ी और आंखों में अधूरे किस्सों की झलक। उसका कोई नहीं था सिवाय शेरू के। शेरू, एक देशी कुत्ता जो रामू की परछाई से भी ज्यादा उसके साथ था। न जुबान थी न खून का रिश्ता, पर जो जुड़ाव था वो हर दिन गहराता जा रहा था। सुबह खेतों की ओर जाते वक्त रामू का कांपता हाथ हल उठाता और शेरू अपने कदमों से जैसे कहता, मैं हूं ना बाबा। गांव के बच्चे हंसते और कुछ बूढ़े ठाके मारते। बेटा तो नहीं हुआ पर कुत्ता पाल लिया। रामू बस मुस्कुरा देता, बेटा तो है, बस पूंछ वाला है। रात को जब चूल्हा बुझ जाता और तन्हाई हर कोने में फैल जाती, रामू अपने टुकड़े की आधी रोटी शेरू को देता और सिर सहलाकर कहता, तू ना होता तो इस दुनिया में मैं कब का खो गया होता शेरू। झोपड़ी के बाहर चांदनी उतरती थी और भीतर दो साए, एक इंसान और एक जानवर, एक दूसरे का सहारा बने जैसे किसी अधूरी कहानी के दो अधूरे किरदार। एक दोपहर जब सूरज गांव की मिट्टी को तपा रहा था, रामू खेत में काम कर रहा था और शेरू पास में पेड़ की छांव में बैठा हर चीज पर नजर रख रहा था जैसे कोई सच्चा गार्ड। तभी गांव के बीचों बीच से एक दर्दनाक चीख उठी, बचाओ मेरा बच्चा कुएं में गिर गया। लोग दौड़े, अफरा तफरी मच गई। वो बच्चा था मीरा का, गांव की गरीब बुनकर महिला का इकलौता बेटा। बच्चा खेलते हुए पुराने कुएं में गिर गया था और पानी के ऊपर बस उसकी आवाज रह गई थी। गांव के मर्द भी कांप रहे थे। कुआं गहरा था, सीढ़ी नहीं थी और रस्सी भी छोटी पड़ रही थी। कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहा था और तभी शेरू आया। रामू कुछ समझ पाता उससे पहले ही शेरू कुएं की ओर दौड़ा। उसने बिना सोचे छलांग नहीं लगाई, पहले कुएं की दीवार पर चढ़ा, नीचे झांका और एक रस्सी को पकड़कर खींचने लगा जो पहले से अंदर पड़ी थी। लोग चुप, आंखें फटी रह गईं। शेरू अपने मुंह और पंजों से रस्सी को बाहर खींचता रहा जैसे जानता हो क्या करना है। नीचे से बच्चा भी अब रस्सी को पकड़ चुका था। शेरू की समझदारी और हिम्मत से कुछ ही पलों में बच्चा ऊपर था। गांव में सन्नाटा था और फिर तालियों की गूंज। मीरा ने बच्चे को गले लगाया, आंखों से बहते आंसू और कांपती जुबान से बस यही निकला, भगवान ने अपने रूप में किसी को भेजा है। रामू दूर खड़ा था, आंखों में गर्व और नम चमक। उसने धीमे से कहा, देखा मेरा बेटा क्या कर गया। शेरू अब सिर्फ रामू का नहीं रहा था, वो पूरे गांव का हीरो बन चुका था। जिस गांव ने एक बूढ़े और उसके कुत्ते का मजाक उड़ाया था, वही लोग अब हर रोज शेरू को दूध लाकर पिलाते, उसके गले में माला डालते और बच्चे उसके पास बैठकर खेलते। मीरा रोज घर आकर कहती, रामू चाचा, शेरू को भगवान मान लिया है हमने। रामू हंसता नहीं था अब, बस चुपचाप शेरू का सिर सहलाता और आंखें मोड़ लेता, क्योंकि उसका रिश्ता दिखावे का नहीं था। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक रात गांव में चोरी हुई। गांव के मुखिया का घर लुट गया। सोना, रुपए, जेवर सब साफ। गांव में हड़कंप मच गया। सुबह जब तहकीकात हुई तो एक अफवाह उठी, शेरू ही होगा, वही रात में घूमता है, बाहर का सब जानता है। रामू दंग रह गया। क्या कह रहे हो तुम लोग? गांव वाले आंखें चुराने लगे। मुखिया का बेटा गुस्से से बोला, उस रात शेरू बाहर था, किसी ने उसे भौंकते नहीं सुना? जरूर मिली भगत है। शेरू कुछ नहीं कह सका, क्योंकि वो कह नहीं सकता था। रामू ने सबके सामने हाथ जोड़ दिए, अगर मेरा शेरू दोषी निकला तो मैं खुद उसे गांव से निकाल दूंगा, लेकिन बिना सबूत इंसाफ नहीं होता। शाम ढल चुकी थी। गांव दो हिस्सों में बंट चुका था, एक तरफ वफा, दूसरी तरफ शक। क्या शेरू वाकई निर्दोष है? क्या गांव वालों का विश्वास फिर से लौटेगा? अगली सुबह गांव में सन्नाटा था। शेरू झोपड़ी के बाहर चुपचाप लेटा था, ना कुछ खाया ना भौंका। रामू की आंखों में नींद नहीं थी और दिल में तूफान। वो जानता था शेरू कुछ भी कर सकता है, लेकिन बेवफा नहीं हो सकता। तभी गांव के एक बच्चे ने खेलते खेलते कुछ देखा। पुराने पीपल के पेड़ के पीछे मिट्टी में आधा गड़ा एक छोटा बक्सा, जिसमें वही चुराए हुए जेवर थे। लोग भागे भागे पहुंचे और फिर जो देखा, सबके होश उड़ गए। मुखिया का बेटा, वही जिसने शेरू पर शक किया था, चोरी का असली गुनहगार निकला। गांव वाले शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। मीरा फूट फूट कर रोई, हमने उस पर शक किया जिसने हमारे बच्चों को बचाया था। मुखिया ने खुद झोपड़ी के बाहर आकर रामू से माफी मांगी। हमने तुम्हारे बेटे को नहीं समझा चाचा। रामू ने शेरू की तरफ देखा, जो अब भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में ना नाराजगी थी ना घमंड, बस वही सच्ची नजर, वही सुकून।
रामू ने शेरू को गले लगाया। चल बेटा, अब तू सिर्फ मेरा नहीं, इस पूरे गांव का अभिमान है। गांव में पहली बार किसी कुत्ते के लिए मिट्टी का मंदिर बना। उस पर लिखा गया, इंसानियत को शब्द नहीं, कर्म चाहिए। और शेरू इसका सबसे बड़ा सबूत है। द एंड। ऐसी रहस्यमयी कहानियां अगर आपको पसंद आती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी और भी गहरी होगी।